नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और साथ में जानेंगे हम ड्रैगनफ्लाई डोजी के बारे में कि किस प्रकार हम इन कैंडल्स का यूज करके स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और उस डाउन ट्रेंड के दौरान किसी सपोर्ट के नजदीक जब कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है तो वो कैंडल उस डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने का इंडिकेशन देती है या उस स्टॉक में बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है। या जब किसी स्टॉक में अच्छी गिरावट देखी जाती है तो उस कैंडल के दौरान एक समय बायर्स द्वारा सेलर्स को डोमिनेट किया जाता है, या उस कैंडल के दौरान जब सेलिंग प्रेशर चल रहा हो तो कैंडल के कंप्लीट होने तक बायर्स द्वारा अच्छी डिमांड देखी जाती है जो सेलिंग प्रेशर को कम कर देती है और ओपनिंग प्राइस के आसपास जाकर क्लोजिंग देती है, जिसके कारण नीचे की तरफ एक लॉन्ग शैडो क्रिएट हो जाती है जिसे लोअर विक कहते हैं और ऊपर की ओर एक हैमर की शेप में मेन बॉडी क्रिएट होती है, इसलिए इसे हैमर कैंडल कहा जाता है। हैमर कैंडल में अपर शैडो ना के बराबर या कभी कभी नहीं भी होती। साइकोलॉजी बिहाइंड ए हैमर कैंडल। जब कोई स्क्रिप्ट स्टॉक या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो या कहीं सेलिंग प्रेशर में चल रही हो, ये सप्लाई ज्यादा होने के कारण स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, तो एक समय जब किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे कि चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट या किसी टेक्निकल इंडिकेटर की सपोर्ट के आसपास स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, तो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर और ट्रेडर्स उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में बाइंग पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप और हमारी तरह मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही इन्वेस्ट या एंट्री पोजीशन बनाते हैं। तो जब स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी टाइम फ्रेम की कैंडल में जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक की कैंडल में सेलिंग प्रेशर को अच्छी बाइंग द्वारा रिजेक्ट या डोमिनेट करने लगते हैं बायर्स, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल में ऊपर की एक छोटी मेन बॉडी क्रिएट हो जाती है और उस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के आसपास जाकर क्लोजिंग देती है, जिसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स में भी अच्छी बाइंग की वजह से या सप्लाई या सेलर्स कम होने की वजह से स्टॉक या स्क्रिप्ट में प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म कर देता है। यूजेस ऑफ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस किसी चार्ट पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रहा हो और चार्ट पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रहा हो, तो उस हैमर कैंडल से नेक्स्ट बुलिश कैंडल के टॉप या बीच में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं या एंट्री पोजीशन बना सकते हैं और उस हैमर कैंडल के लोअर शैडो के लोएस्ट प्राइस पर स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं तथा टारगेट के लिए आप चार्ट पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस लाइन पर एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। या जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के प्राइस में वृद्धि होने पर या अप्रिसिएशन होने पर जब स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ पुलबैक शो करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, तो जिस रेजिस्टेंस लाइन को उस स्टॉक के प्राइस ने पास्ट में ब्रेकआउट किया था वह रेजिस्टेंस लाइन अब उस स्टॉक के लिए न्यू सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उस स्टॉक के प्राइस को नीचे जाने से रेजिस्ट करती है और इसे हम रिटेस्टिंग ऑफ ब्रेकआउट लाइन कहते हैं। और जब उस स्टॉक का प्राइस उस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्टिंग के दौरान हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करता है, तो वहां पर भी हम नेक्स्ट बुलिश कैंडल के दौरान बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और हैमर कैंडल की लोअर शैडो के नीचे या ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और टारगेट के लिए हम 5 to 10% या मोर देन 10% का भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। या जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज की लाइन को फॉलो कर रहा होता है, तो जब स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस मूविंग एवरेजेस की लाइन के पास आसपास जाकर एक हैमर कैंडल क्रिएट करता है, तो उस हैमर कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में भी हम अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं या एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का प्रयोग हम ट्रेडिंग के दौरान कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोजी कैंडल्स के बारे में। जब किसी टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक के दौरान डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल होती है या बायर्स और सेलर्स की संख्या समान होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल के दौरान स्टॉक या स्क्रिप्ट के प्राइस में न के बराबर या बहुत कम मूवमेंट होती है, जिसके कारण स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस ओपनिंग प्राइस के इक्वल ही क्लोज होता है। इस प्रकार की कैंडल्स को डोजी कैंडल्स कहा जाता है। ये नॉर्मली ग्रे कलर की होती हैं या छोटी सी मेन बॉडी जो होती है वो रेड कलर की या ग्रीन कलर की भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स। मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स। पहला ग्रेवस्टेन डोजी, दूसरा ड्रैगनफ्लाई डोजी, तीसरा लॉन्ग लेग डोजी, चौथा 4 प्राइस डोजी, पांचवा स्टैंडर्ड डोजी। तो आज हम ड्रैगनफ्लाई डोजी के बारे में बात करेंगे। ड्रैगनफ्लाई डोजी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत आता है और यह बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होता है और नेग्लिजिबल ग्रीन और रेड बॉडी कैंडलस्टिक के ऊपर की तरफ बनती है, जबकि मेन बॉडी की ऊपर की तरफ न के बराबर शैडो बनती है और नीचे की तरफ एक लॉन्ग शैडो क्रिएट होती है, जिसके कारण यह ड्रैगनफ्लाई के समान दिखती है और इसलिए इसे ड्रैगनफ्लाई डोजी कहा जाता है। साइकोलॉजी बिहाइंड ए डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में किसी टाइम फ्रेम के चार्ट पर स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा हो या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और जब किसी सपोर्ट के पास बायर्स द्वारा अच्छी डिमांड के चलते सेलर्स को डोमिनेट किया जाता है, या डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो कैंडल में शुरुआती सेलिंग प्रेशर को बाद में बायर्स द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल में
क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के लगभग बराबर प्राइस पर ही क्लोज होता है और इस प्रकार एक नेग्लिजिबल मेन बॉडी क्रिएट होती है। और जब अपर शैडो बहुत छोटी होती है और लोअर शैडो मेन बॉडी की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो इसे ड्रैगनफ्लाई डोजी कहा जाता है, जो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, जिसके बाद जनरली अपट्रेंड शुरू हो जाता है। यूजेस ऑफ ड्रैगनफ्लाई डोजी। जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस किसी चार्ट पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रहा हो और चार्ट पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन पर ड्रैगनफ्लाई डोजी क्रिएट हो रही हो और ड्रैगनफ्लाई डोजी से नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल क्रिएट हो रही हो तो उस बुलिश कैंडल के टॉप या बीच में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, एंट्री पोजीशन बना सकते हैं और उस ड्रैगनफ्लाई डोजी के शैडो के लोएस्ट प्राइस पर आप अपना स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और टारगेट के लिए आप चार्ट पैटर्न के अपर ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस लाइन पर एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं या अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के प्राइस में वृद्धि होने के बाद जब स्टॉक का प्राइस पुल बैक शो कर रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो जिस रेजिस्टेंस लाइन को उस स्टॉक के प्राइस ने ब्रेकआउट किया था वह रेजिस्टेंस लाइन अब उस स्टॉक के लिए न्यू सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमने लास्ट में भी पढ़ा था, और स्टॉक के प्राइस को नीचे जाने से रेजिस्ट करती है और इसे हम रिटेस्टिंग ऑफ ब्रेकआउट लाइन कहते हैं। और जब स्टॉक का प्राइस उस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्टिंग के दौरान एक ड्रैगनफ्लाई डोजी क्रिएट करता है तो वहां पर भी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं या बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और 5 to 10% वहां पर अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस पास्ट में किसी मूविंग एवरेजेस जैसे कि 100 डीएमए, 50 डीएमए या 200 डीएमए को फॉलो कर रहा होता है और बार बार उस मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, तो नेक्स्ट स्विंग के दौरान जब स्टॉक का प्राइस उस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज की लाइन पर ट्रेड कर रहा होता है और एक ड्रैगनफ्लाई डोजी वहां पर क्रिएट करता है, तो इस ड्रैगनफ्लाई डोजी को उस मूविंग एवरेज पर रिवर्सल कैंडल मानकर हम वहां पर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं या एंट्री पोजीशन वहां पर बना सकते हैं। और ड्रैगनफ्लाई डोजी की लोएस्ट प्राइस पर या शैडो के लोएस्ट प्राइस पर वहां पर अपना स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें नेक्स्ट स्विंग का वेट करना चाहिए। पास्ट में जो अपना लास्ट स्विंग हाई बनाया था उसके पास ये चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ड्रैगनफ्लाई डोजी या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी ट्रेंड के दौरान बीच में किसी भी कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न के तौर पर भी देखे जाते हैं। तो इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को जब किसी ट्रेंड के दौरान क्रिएट हो, चाहे वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे वो ड्रैगनफ्लाई डोजी हो, हमें वहां पर अवॉइड करना चाहिए और सपोर्ट के आसपास ही हमें वहां पर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। तो इस प्रकार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और ड्रैगनफ्लाई डोजी का यूज बुलिश रिवर्सल के दौरान पोजीशन बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और ड्रैगनफ्लाई डोजी को सीखा। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।